अगर मैं आपसे कहूं कि फाइनली भारत ने वो हाइपरसोनिक मिसाइल बना ही ली जिसका नाम सुनकर पाकिस्तान की आगे से गीली तो पीछे से पीली हो जाने वाली है। अरे ऐसी मिसाइल बना ली है जो कि ध्वनि की गति से भी 10 गुना ज्यादा तेज चलेगी। लेकिन सवाल उठता है भाई साहब, आखिरकार ये मिसाइल है कौन सी? सवाल उठता है आखिरकार इसका काम क्या होगा और ये कितनी घातक होगी जिसका नाम सुनकर ही पाकिस्तान थर थर कांपने वाला है। मैं आपको बस हल्का सा हिंट देता हूं, आप खुद समझ जाओगे। 15 मिनट के अंदर ये 1500 किलोमीटर जा सकती है। आप यकीन करोगे? मतलब केवल 20 से 25 मिनट के अंदर भारत के जम्मू कश्मीर से नीचे कन्याकुमारी तक पहुंच जाएगी। आप यकीन करोगे? इतनी घातक इसकी स्पीड होने वाली है। आप देखने की कोशिश अगर आप करोगे तो इसका नाम कुछ और नहीं बल्कि LRASHM है। इसे रिपब्लिक डे के दिन भारत के सामने दिखाया जाएगा, पूरे दुनिया के सामने दिखाया जाएगा कि देखिए हमने क्या बनाया है। इसको अगर आप कहना चाहो तो एंटी शिप मिसाइल भी कह सकते हो, लॉन्ग रेंज एंटी शिप मिसाइल, क्योंकि ये लॉन्ग रेंज यानी कि दूर की मारक के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। असल में इसको 2024 के ही करीब में बना लिया गया था, 2024 के बीच, और उसी में टेस्ट भी हो गया था। अभी इसकी चर्चाएं इसलिए इतनी तेज होना चालू हुई हैं क्योंकि 26 जनवरी को कहा जा रहा है कि इसे पूरी दुनिया के सामने दिखाया जाएगा कि देखिए भैया हमने बना भी लिया, और अभी जल्द में इसकी एक और परीक्षण होने वाली है। आप देखने की कोशिश करोगे इस बार जो 77वां भारत का रिपब्लिक डे बनाया जाएगा उसी टाइम इस मिसाइल को निकाला जाएगा और दिखाया जाएगा। इसे आप ट्रक से भी लॉन्च कर सकते हो, अरे मतलब जमीन से भी लॉन्च कर सकते हो और शिप से भी लॉन्च कर सकते हो, और ये इतनी खतरनाक होगी कि अभी स्पीड आप सुनोगे तो हैरान हो जाओगे। लेकिन अभी तक कहा जाता था कि ऐसी मिसाइलें चीन के पास तो कईयों हैं, लेकिन अब भारत के पास भी ये मिसाइल आ चुकी है, और ऐसा भी कहा जाता है कि भारत की जो मिसाइल है वो इन सब से भी खतरनाक है और इन सब से भी आधुनिक है। हाँ, मतलब भारत की ये मिसाइल इन सब को टक्कर दे सकती है, इतनी खतरनाक मिसाइल बताई जा रही है। अगर आप सोच रहे हो कि कितनी बड़ी मिसाइल होगी तो ये देख सकते हो नन्ना मुन्ना से एक आदमी है और ये मिसाइल कितनी बड़ी है, तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हो कितनी मीटर होगी। लेकिन हाँ, अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो इस मिसाइल में आपको इस तरीके से पत्ती टाइप की भी निकला हुआ दिखाई देगा। यह बताया जाता है कि स्पेशल काम के लिए है और स्पेशल एलिमेंट से भी इसे बनाया गया है। अगर आप ये देखने की कोशिश करोगे तो इसे किस लिए इस्तेमाल किया जाएगा? अरे तो इसलिए इस्तेमाल किया जाएगा दुश्मन को मारने के लिए, और किस लिए इस्तेमाल किया जाएगा? दिवाली में थोड़ी ना किया जाएगा। असल में इसे जमीन से भी लॉन्च कर सकते हो, शिप से भी लॉन्च कर सकते हो, और चाहो तो आप हवा में किसी को मारकर गिरा दो या जमीन पर किसी को मारकर गिरा दो या कोई जहाजे वहाजे उड़ा दो पानी के अंदर, सारे काम लगभग ये कर लेगी। और इसी वजह से तो ये इतनी घातक कही जा रही है। ऐसी मिसाइलें भारत के पास स्वदेशी नहीं थी लेकिन अब हो चुकी है। ये फुल्ली DRDO द्वारा बनाया गया है, यानी कि जो भारत की संस्था DRDO है उसने बनाया है। और मैं आपको बता दूं, आत्मनिर्भर भारत को लेकर ये काफी ज्यादा आधुनिक भी माना जा रहा है, क्योंकि अगर भारत खुद की ऐसी मिसाइलें बनाना चालू कर दिया तो भारत को दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा कि हम जाएं उनसे खरीद कर लाएं। अब बल्कि दूसरे देश वाले आएंगे, भारत से ये वाली मिसाइल खरीद कर लेकर जाएंगे। असल में इसके अंदर देखोगे कोई भी मिसाइल जो होती है ना, वो मिसाइल के नीचे जो होता है वो पूरा पूरा इंजन वाला पार्ट और बाकी हर चीज़ें, रॉकेट वाला पार्ट, मतलब मिसाइल वाला पार्ट लगा रहता है। ऊपर जो रहता है ये वॉर हेड रहता है, मतलब इसी के अंदर गोला बारूद जो भी रहता है वो सब भरा रहता है। यहाँ ये ऐसी मिसाइल है कि आप इसके अंदर न्यूक्लियर बम भी फोड़ सकते हो। हाँ भैया, इतना आधुनिक है। और यही सुनकर तो आपके पाकिस्तानों की हालत चोई चोई हो गई है। और इसके अंदर कितना वॉर हेड भर सकते हो DRDO ने बताया ही नहीं है, क्योंकि कई सारी ऐसी चीजें होती है जो कि बताई नहीं जाती पब्लिकली, ताकि थोड़ा जनता और दुनिया कंफ्यूजन में रहे भैया कितनी डेंजर है। अगर आप देखोगे तो भारत अब एक ऐसी कंट्री बन चुका है जो कि एलाइट हाइपरसोनिक क्लब को भी ज्वाइन कर चुका है। 1500 किलोमीटर की मारक की क्षमता रखता है और 10 मैक की स्पीड रखता है। 10 मैक की स्पीड का मतलब आप समझ रहे हैं, मतलब ध्वनि की गति से भी 10 गुना तेज। मतलब ये जो मैं बोल रहा हूं जितनी दूर चला जाएगा ना उससे 10 गुना तेज ये जाएगी, मतलब आवाज से भी 10 गुना तेज। आवाज की स्पीड अगर आप देखोगे तो 1235 किलोमीटर प्रति घंटा लगभग इतनी समथिंग होती है हवा में। और अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ये इससे भी 10 गुना तेज चलेगी। आप यकीन कर पा रहे हो भाई साहब? एक बार इसे 10 से गुणा करिएगा, 12,000 किलोमीटर की जितना चलेगी ये। और उसी के साथ साथ अगर आप देखोगे तो जो ब्रह्मोस थी भारत की, जो बहुत खतरनाक कही जाती थी, उससे भी ये बहुत ज्यादा आधुनिक है। अब सोच कर देखिए। लेकिन आप कहोगे कि इसकी चर्चाएं क्यों नहीं हो रही? अरे 26 जनवरी बीतने दीजिए, तब इसकी चर्चाएं इतनी तेज होगी कि आप सोच भी नहीं पाओगे।
डीआरडीओ के द्वारा पूरा का पूरा ये बनाया गया है, लॉन्ग रेंज के लिए इस्तेमाल किया जाएगा और इसे भारत और दुनिया के सामने लाया जाएगा। लेकिन अब सवाल उठता है कि आखिरकार ये काम कैसे करती है, कैसे मार कर गिराएगी, उसके बारे में समझ लेते हैं। देखो यार, कई प्रकार की मिसाइलें होती हैं और उनका कई अलग अलग काम होता है। जैसे कि अगर आप देखोगे, एक ठो मिसाइल होती है जिसका नाम बैलिस्टिक मिसाइल होता है, एक ठो मिसाइल होती है जिसका नाम क्रूज मिसाइल होता है। ये क्या बला है भैया? देखो, एक ठो मिसाइल होती है ना जो ऐसे निकलती है, अंतरिक्ष में जाती है और धमाक से जाकर जहां टारगेट कर रहे हो वहां गिर जाती है, इसे बैलिस्टिक मिसाइल कहते हैं। क्रूज मिसाइल जो होती है वो आपके एटमॉस्फेयर में ही रहती है, मतलब धरती थोड़ा ऊपर रहती है और ऐसे ऐसे भनभना के कहीं भी चली जाएगी जहां उसको टारगेट मिलेगा, इसे हम क्रूज मिसाइल कहते हैं, जैसे ब्रह्मोस है आपकी। तो बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल समझ में आया। लेकिन अगर आप देखोगे ना तो ये इन सब से भी आधुनिक है और इसी वजह से ये घातक कही जा रही है। ये वाली जो मिसाइल बनाई गई है, ये जैसे ना थोड़ा दोनों की तरह रिएक्ट करेगी। जैसे ये मजे को ऊपर जाएगी, जो इसका इंजन है इसको ऊपर लेकर जाने देगा, फिर उसके बाद इसके धीरे धीरे इंजन टूट कर गिरने लगेंगे, फिर उसके बाद ये वॉर हेड वाला और थोड़ा पार्ट बचेगा जो कि इसको आगे ले जाने का काम करेगा। इसकी स्पीड धीरे धीरे और ही तेज होते चली जाएगी और ये एक स्ट्रेट रास्ते से नहीं जाएगा, असल में ऊपर नीचे होकर जाएगा, जिसकी वजह से इसको कोई रडार भी नहीं पकड़ पाएगा। हाँ, मतलब कई सारी मिसाइलें होती हैं भनभना के ही निकल जाएगी, पैरेलल चलती हैं और धरती के, और कुछ मिसाइलें होती हैं ऐसे ऐसे कहीं जाएंगी, लेकिन ये ऊपर से भी जाएगी और प्लस ऐसे ऐसे कहीं जाएगी। समझ रहे हो? मतलब थोड़ा बैलिस्टिक की तरह भी रिएक्ट करेगी, थोड़ा क्रूज की तरह भी रिएक्ट करेगी, मतलब दोनों की क्षमता इसके अंदर रहेगी और इसी वजह से ये इतनी खतरनाक मानी जा रही है। मतलब ये स्पेस में तो नहीं जाएगी उतना, लेकिन हाँ, क्रूज मिसाइल जो होती है उससे थोड़ा और ही ऊपर जाकर ये जाएगी, जिसकी वजह से रडार में इसको पकड़ना बहुत मुश्किल है। यार देखो, भारत जल्दी ये सारी चीजें बनाता नहीं है, लेकिन जब बनाता है ना तो दुनिया वाले मूड़ी खजुआने लगते हैं, कहते करे मुरे मारी कैसे बना लिया रे ये इतना खतरनाक। ऐसे जब मंगलयान, चंद्रयान भारत लॉन्च कर रहा था, सोच रहे थे मुरे मारी यार इतना सस्ते में कौन लॉन्च कर सकता है। वैसे भारत ने जो ये से बना दिया, लोग मूड़ी खजुआ रहे हैं और सोच रहे हैं भाई साहब ये इतना आधुनिक भारत बना कैसे लेता है। और यही टेक्नोलॉजी अब देखिए कि दुनिया वाले खरीदने आएंगे। अगर ये कोई दूसरा देश बनाया होता तब आप और हम खूब तारीफ करते, देख रहे हो अमेरिका वाले कैसे बना लिए, लेकिन भारत वाले बना है तो कुछ नहीं कहोगे। एक बार यार सल्यूट जरूर कर देना डीआरडीओ के लिए, ताकि उन लोग का भी आत्मविश्वास बढ़ सके, उन लोग की भी चर्चाएं सोशल मीडिया पर हो सके, उन लोग का भी नाम फैल सके, क्योंकि यार उन्हीं की ही दी हुई मिसाइलें आज भारत को बचा कर रखी है, आपको और हमें बचा कर रखी है। आई होप आप इसका काम समझ पाए होगे, इसके बारे में समझ पाए होगे। लेकिन अधिक जानकारी अगर ऐसी और चाहिए तो इस वीडियो में मिलते हैं, नहीं तो आपके लिए मैंने फ्री का एक टेलीग्राम चैनल तो बना ही दिया, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।